ये कर देंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है। सर कहीं कहीं से ये समस्या आ रही है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट में एक ही टीचर हैं और उनका भी समायोजन में आ गया। नहीं, आज हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है उन जिलों को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई गई। और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। अच्छा, और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है। पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट जैसे कई जगह उर्दू का, संस्कृत का विषय आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये डीओ को देखना है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है जी कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफ़र कैसे होगा, और जनरल ट्रांसफ़र का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफ़र के कैटेगरी वाले इंतजार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सर, प्रोन्नति को लेकर भी कुछ प्लान है क्या आप लोगों का? एक 1 to 5 आगे बताएंगे, 9-10 के बाद अच्छा, बताएंगे। ये आपने कहा सर उर्दू और ये संस्कृत वाला ये इशू आ रहा कई जगह से कम। मैं बताता हूँ, जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे, जी जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि शिक्षकों का 2 कंसर्न, शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ और उसका ट्रांसफ़र अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। जी जी हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफ़र। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफ़र हुआ है, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनिवार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, तो कल शनिवार 1 लाख अतिरिक्त शिक्षक हैं आपके पास, तो फिर इस नई भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ रही? नहीं, वो अधिशेष इसलिए है कि वो दूसरे विद्यालयों में है। जी वो क्या है ना, सभी विद्यालयों में समान रूप से नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा बहाली होगी, उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहाली पहले हुई है, मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास अभी हम पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमें बाल वाटिका शुरू करने का निर्देश हुआ। जो आप देखते होंगे KG1, KG2 नर्सरी की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती थी, वो हम अपने सरकारी सभी प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करेंगे। और बाल वाटिका में भी हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के कैंपस में हैं, लगभग 10,000, इन शिक्षकों को वहाँ भी हम लगाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में समय दी है। हाँ, अब सवाल ये है कि जो पहले बहाली हुई है, तो जिस प्रकार से हम अभी मैपिंग करके अधियाचना भेजे हैं, थोड़ा इसकी कमी रह गई थी। हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती भी हो हर साल। हमारे बहुत सारे शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं। इस पूरे संख्या को लेकर के वर्ग साथ, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर भाषा वाइज, चाहे वो DPED का हो, शारीरिक शिक्षा हो, या संगीत के टीचर हों, नृत्य के टीचर हों, इन सभी चीज़ों पर हम इसको बड़ी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब अगली अधियाचना जाएगी आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से हर चीज़ों को आच्छादित करते हुए। एक प्रोन्नति का हेड टीचर के म्यूचुअल में सब्जेक्ट रिक्वायर्ड दे रहा है, वो ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रहा है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड रिजॉल्व हो गया है।
जब हो गया बहुत बढ़िया। दूसरा ये सर कि हमने एक लाइन बोला रजनीश जी, आपने सुना नहीं। हमने कहा जिस श्रेणी के टीचर होंगे, जिस श्रेणी के टीचर होंगे उसी श्रेणी से वो जाएंगे, पूरी तरह से आपको पारस्परिक ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज़ सर, समानुपातिकरण आप कह रहे हैं, एक दो पॉइंट है। एक तो आपने कहा कि पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, मान लेते हैं कि स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर हैं, तीनों ने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफ़र के लिए। सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं। और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाई, नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो। और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है, मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूँगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज़्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, ज़्यादा है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है, वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? सर 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है, उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने, हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी है। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं, जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। एक बार टोटल बता दीजिएगा। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीज़ों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक।
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया। जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा टीचर। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बताता हूँ। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कन्फ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण में एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। 30 स्कूल का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी में उनके ट्रांसफर होंगे, वो उसके अलग उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक टीचर के लिए 30 ऑप्शन बहुत होता है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे स्थानांतरण नियमावली का एक जो सबसे फोकस पार्ट है वो ये है कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में, महिला का जहाँ घर है, जो उनका एड्रेस है, जो हमारे डिपार्टमेंट पर रजिस्टर्ड है, उनके घर के इर्द गिर्द जितने ग्राम पंचायत होंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी होगा वो खुलेगा और वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। उनको 30 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें ब्लॉक के बगल में, वो ब्लॉक से बाहर होंगे और अपने ब्लॉक के बगल में जितने ब्लॉक होंगे, कम से कम 4 ब्लॉक के ऑप्शन उन्हें खुलेंगे और उसमें 30 विद्यालय का ऑप्शन होगा, उसमें वो अपना आवेदन भर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है और उसको लेकर के वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसमें लगाने का है कि नहीं, लगा हुआ है। एक बार जो हमारे यहाँ पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे रुको भाई, इसके अलावे हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। एक है 14417 और एक है 1800345417। ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहाँ से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। यहाँ 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूँ। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345417। किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच, छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर है। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी न हो और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों में पर सरकार का बड़ा फोकस है
हम अपने हर विद्यालय के में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों। और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जा कर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका है वो अगर गोपालगंज की है, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हर शिक्षक को उनके जिला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस जिला से बाहर कभी नहीं गए। और शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली हमारी है, हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे और एक जगह रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। और उसमें भी यही नियम रहेगा, महिला पंचायत से बाहर, वार्ड से बाहर और पुरुष ब्लॉक से बाहर। और ये सारी व्यवस्था बेहतर शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करने के लिए है। शिक्षक समय से स्कूल पहुँचें, स्कूल बंद होने के बाद समय से घर चले जाएं, उन्हें भी परेशानी न हो और विद्यालय में वो प्रसन्नचित्त होकर के बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ सारे फ़ोन शिक्षा मंत्री के फ़ोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फ़ोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है। इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। शंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, यही शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह पूरी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा, जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा, ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में, वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहाँ से अपील का निष्पादन हो जाएगा, 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूँकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर किनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होगा।
इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है, और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। ई शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे जिलों में 5-5 अधिकारी जिलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफ़र के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या खत्म हो। और बहुत सारे TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतजार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है। आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं।